हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने ये बताया था कि nth टर्म कैसे निकाली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आपका आता है कि आपकी सम ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो अपन को नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जिसमें अपन को सम ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि अगर आपको कोई एपी दी है तो आपने उसके सब टर्म्स को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो हमको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ये फॉर्मूला है आपके पास, ये आया कैसे। अगर आपका इसका आइडिया क्लियर होगा तो आपकी टूवर्ड्स क्वेश्चन जो अप्रोच होगी क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, थोड़ा थॉट ऑफ प्रोसेस वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझना है तो उस फॉर्मूले को, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एस एन में ऐड कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये ए अगर ए है, टर्म है आपके पास, दूसरी ए प्लस डी, फिर लास्ट तक जाके क्या आ जाएगी आपके पास एल, क्या आ जाएगी ये जो एल लिखा है। तो इससे प्रीवियस टर्म क्या रही होगी, ये आपके पास क्या रही होगी, एल माइनस डी रही होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस टर्म को रिवर्स ऑर्डर में उतार दे, क्या करना है आपको, रिवर्स ऑर्डर में उतारना है। तो एल पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा एल माइनस डी, और ये कहाँ पर खत्म होगी, ए प्लस डी एंड ए पर। ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे इक्वेशन वन मान लो इसको और इक्वेशन टू मान लो इसको। ठीक है, आप दोनों ने इक्वेशन को वन एंड टू को क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा टू एस एन। ठीक है, अब ये और ये ऐड होके क्या बनेगा, ए प्लस एल। ठीक है, ये और ये ऐड होके यहाँ पर माइनस डी और प्लस का डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा वापस, प्लस ए प्लस एल आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाली टर्म देखो, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ए प्लस एल, और ये वाली क्या है, ये डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ए एल। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत न एन टर्म्स बार आपके पास आएगा। कितनी टर्म्स बार आया, सपोज आपने बोल दिया कि उसको एन टर्म्स बार आपके पास आया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये टी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा वो टू। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या आया आपके पास, टर्म्स क्या आई आपके पास, टर्म्स ए प्लस एल आई, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसा दिखता है। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने एन टर्म में क्या देखा था कि भाई इसको अलग लिख दे तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू। ठीक है, अगर मैं लास्ट टर्म को थोड़ा अलग लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू ए हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है। तो आपके पास दो फॉर्मूले, व्हेन यू नो द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी देन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें क्या है कि ये जब आपको एन टर्म निकालनी है कोई, और आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एस एन ही दिया हुआ है, अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी उससे प्रीवियस टर्म का अगर सम मेरे पास है तो मैं उसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अपन एक क्वेश्चन करके देखेंगे लास्ट में, तो उसको आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएंगे और अपन को उस एग्जाम में अप्रोच कैसे रखनी चाहिए क्वेश्चंस की, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका आइडिया क्लियर होता है कि आपका जो रिलेशन है वो आप कौन सा यूज लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखो लास्ट टाइम अपन को गिवन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन को वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ए पड़ा है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, भाई वन है। ठीक है, टी मतलब प्रीवियस टर्म से माइनस करके देखें तो अपने पास एक कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, तो यहाँ पर फोर माइनस वन करोगे तो थ्री आएगा, सेवन माइनस फोर करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आएगा, यानी आपके पास डी एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ये आपके पास एक ए पी है, और प्लस का थ्री आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सारे टर्म्स। तो आपके पास अगर इसने बोला है फर्स्ट 20 टर्म, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। फॉर्मूला अपने पास क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके पास इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज चाहिए वो सारी सारी इसमें एपी में है अपने पास। ठीक है, एन की जगह अपने पास क्या है, 20 है, टू ए मानी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, वन है, प्लस एन की वैल्यू है 20 माइनस वन, टू डी की वैल्यू है आपके पास थ्री। तो ये बार कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 19 इंटू थ्री, 19 थ्री का कितना होता है भाई, 57 होता है, प्लस टू
इंटू 10, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 59, इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 590। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 590, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू पड़ी है ऑफ एन ए पी विच थर्ड टर्म इज 7, यानी ए आपके पास 3 पड़ी है, थर्ड टर्म दी हुई है आपको। 7 टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इज थर्ड टर्म। ये आपको इक्वेशन का फॉर्मेट दे दिया, इसने इक्वेशन बना दी इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जनरल टर्म। तो आपको क्या लिखेंगे, गिवन क्या दिया है आपको, n इक्वल टू भाई 20 है। आपको इसने a3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है वो, 7 है। और क्या दे रखा है कि a7 वो क्या है, 2 मोर, यानी 2 मोर का साइन होता है एडिशन का, 2 मोर देन थ्राइस, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ थर्ड टर्म a3, ठीक है। तो a7 क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 7 है इंटू 3 प्लस 2, तो 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 23, यानी a7 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 23 आ गई। जनरल टर्म, अगर मैं इसको जनरल टर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या हो सकता है कि भाई a प्लस 6d कितना है, 23 है। आप इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है, 7। माइनस कर दो इक्वेशन में, सेकंड में से आपने फर्स्ट माइनस करी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड जो आपने सीखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसका एक यूज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 4d। यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 23 माइनस 7 करो तो 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। कितनी आ गई आपके पास, 4। फिर इसने बोला है सम भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, सम निकालना है। कितनी टर्म्स का, तो आपको ए भी चाहिए, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आता है आपके पास, क्या दिया, a प्लस 2d कितना है आपके पास, 7 है। d कितना है आपके पास, 4 इंटू 2a, ठीक है। 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 4 8 हो जाएगा, 8 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। आपके पास a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। अब आप Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास इसने दी है कि 20 टर्म्स है, ठीक है। a की वैल्यू आपने निकाली है -1 है, ठीक है। 20 -1 तो d की वैल्यू आपने निकाली है 4 है। 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस है 19 इंटू 4, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखें, आपका आंसर कितना आएगा, 740 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 740। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 हो जाएगा, 76 76 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है तो 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इंटू आपने मल्टीप्लाई किया उसको तो 740, 740 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि आपके पास गिवन टर्म्स क्या, अपन ने जनरल फॉर्म का भी यूज़ लिया है, फिर अपन को यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी है, फिर डी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ी है, फिर आपने फॉर्मूला लगाया एस एन का, ठीक है। तो ये कम से कम आपके 2 मार्क का क्वेश्चन तो आया ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ 11 टर्म, ये रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग अपन सेट करते हैं, ठीक है। इसने बोला है कि 11 टर्म और 18 टर्म क्या गिवन है आपको, कि भाई 11 टर्म का रेशियो किसके साथ है, 18 टर्म के साथ, कितना है, 2:3 है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 11 टर्म क्या होती है आपकी, a प्लस 10d,
एन ये कितनी होती है A+17D, रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 3A+10D, वहाँ पर 2A+17D। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 3A+30D, और ये 2A+34D, ये 4 ये 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A-4D। ठीक है, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल आ गई भाई 4D के अकॉर्डिंग। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या भाई, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 4D है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लगाएंगे, SN का। आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S5 एंड S10 का क्या चाहिए, सम चाहिए। S5 क्या होता है भाई 5/2, यानी n/2, फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू A इंटू एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर नहीं है, कितनी दे रखी है 5 है, 5 - 1 इंटू डी। ठीक है, आपके पास डी की वैल्यू नहीं है। दूसरा क्या है 10/2, 2 इंटू ए इंटू 10 - 1 इंटू डी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर कितना बचा आपके पास भाई 2a, कितना बचा है 2a। ठीक है, ये कितना 4d प्लस 4d। ठीक है, नीचे क्या बचा 2a प्लस कितना बचा 9d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 4d है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8d, और नीचे कितना आ जाएगा 8d प्लस कितना है 4d, और प्लस कितना है आपके पास 9d, और बाहर कितना लिखा हुआ है ब्रैकेट के 1/, यहाँ पर लिखा है 1/। ठीक है, ठीक है, कितना लिखा है 1/2। अब ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12d, और नीचे कितना हो जाएगा 17d। ठीक है, 2 कैंसिल आउट कर दो यहाँ से, 1/2 है अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हुआ, 6 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 6/17। आपके पास रेशियो क्या आ जाएगा 6:17, यानी S5 और S10 का रेशियो कितना आया आपके पास 6:17। तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म का आइडिया जरूर क्लियर होना चाहिए कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, वो आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई जनरल टर्म्स क्या होती है। अगर वो आइडिया क्लियर होता है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। यानी आपको नंबर तो क्या चाहिए 250 से 1000 के बिटवीन चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए वो डिविजिबल भी होना चाहिए 3 से। तो 250 डिविजिबल होता है क्या 3 से, नहीं होता है, क्योंकि ये तो 5, इसके अगर फैक्टर करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 और 5 होता है, विच इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ ए 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई 250 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है 1000 तक। तो ठीक है, तो आपका इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा फिर 252 आएगा, क्या आएगा 252, ये 3 से होता है, और इससे पहले यानी 999 लिख सकते हैं, इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो आपको लास्ट टर्म नोन है, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला आपको दिखाया था लास्ट टर्म वाला A+L वाला, उसको यूज ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक नीड और है, आपको n नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी है वो नहीं पता है, तो आपको n टर्म वाला फॉर्मूला भी यूज लेना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, an की वैल्यू कितनी है, an इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है कितना है 252। ठीक है, n की वैल्यू नोन नहीं है, डी क्या होगा 3 होगा, क्योंकि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 3। डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या आएगी, इट इज मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 3। तो डी क्या होगा, उसमें कॉमन टर्म होगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू मतलब ये लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 999। ठीक है, तो क्या आएगा 999 माइनस
252 अपॉन कर दो इसको 3 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n-1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। आप माइनस करो तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4 एंड 7 अपॉन 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 447, कितना आ जाएगा 3। तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 2, फिर कितनी बार गया 4, फिर कितनी बार गया 9, ठीक है। तो n-1, तो क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, भाई n की वैल्यू आ जाएगी 1, 250, कितने आ जाएगी 250, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आपके पास n की वैल्यू आ गई, क्या हुआ, n की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। कितनी आई, ये 1 इधर जाके इसमें एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, किसका, Sn का। तो Sn क्या होता है, n बाई 2 और a प्लस l, ठीक है। n बाई 2 a प्लस l, n की वैल्यू कितनी है 250, ठीक है। ये अंदर a की वैल्यू कितनी है 252 प्लस l कितना है अपने पास 999 अपॉन कर दो 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 2 ऐड किया तो 1, ठीक है। 11 11 1 5 प्लस कितना आ जाएगा 1 2 5 1, ठीक है, इंटू 125। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर, 125 और 1251 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 175, ये आ जाएगा, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 156,375 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, एन की वैल्यू थी हमारे पास, तो एन की टर्म्स निकालनी पड़ी, क्योंकि आपको एन की टर्म्स गिवन नहीं है, ठीक है। एन निकालोगे, यहाँ पे अपन ने सेकंड वाला, क्योंकि अपन को लास्ट टर्म नोन है, इसलिए अपन उसका यूज लिया और नेक्स्ट वाली टर्म निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपको लास्ट में दिखाया था ना कि Sn, अगर आपको an की वैल्यू चाहिए, फाइंड द nth टर्म, यानी an चाहिए आपको, Sn-1 करना है। क्या करना है, an क्या फार्मूला है, Sn-1। तो ये Sn का फॉर्मूला दे रखा है आपको, क्या दे रखा है फॉर्मूला, क्या Sn क्या है, 5n² प्लस 3n है, क्या है 5n² प्लस 3n है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, Sn यानी 5n² प्लस 3n माइनस कर दो n-1, यानी जहाँ n लिखा है वहाँ पर क्या लिख दो, n-1 लिख दो, 5n-1 स्क्वायर प्लस 3n-, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5n² प्लस 3n माइनस कितना हो जाएगा 5 इंटू ये n-1 क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस क्या पड़ा है बाहर 3n माइनस 3, ठीक है। तो ये तो 5n² प्लस 3n, 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस का 3, ये ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5n² प्लस 3n माइनस 5n² माइनस का 5 प्लस का 10n माइनस का 3n माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 5n² कट गया, ये n और ये n, ठीक है। 3n और 3n भी कट गया, 3n कट गया, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 10n। तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10n-2, क्या आ गई आपके पास 10n-2, ठीक है। आपको ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको कहते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब मैन्युफैक्चरर सेल्स प्रोड्यूस 600 यूनिट्स, आपके कितने बना रहा है वो 600 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है। ये 600 लिखा हुआ है, ठीक है। द थर्ड ईयर उसने कितना बनाया है
इतना, और 700 यूनिट उसने बनाया 7th ईयर में, यानी 3rd ईयर में, मतलब A3 की वैल्यू उसने गिवन है आपको, क्या दिया है, A3 कितना है आपके पास 600, एंड A7 कितना है, 7 ईयर में बोला है उसने 700 है, ठीक है। Assuming that production of increases uniformly by fixed percent, यानी common difference is a AP, ठीक है। Find the production in the first year, in the first year, ठीक है। in the 10th ईयर भी निकालना है। एंड यहाँ पर देखो लास्ट वाले में थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया इसने, क्या कर दिया है ट्रिकी में, क्या 7 ईयर्स लिखा हुआ है, ईयर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ईयर्स, ईयर्स यानी आपको जो 7 ईयर्स तक का जो सम आएगा वो निकालना पड़ेगा। ये तो nth टर्म है, ये भी nth टर्म है, लास्ट वाला जो है वो क्या है, सम है, क्या है, सम है, ये ध्यान रखना। तो अपने पास A3 है, तो जनरल टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 एंड A प्लस 6D इक्वल टू 700, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर माइनस कर दी, क्या कर दी, इक्वेशन 1 माइनस कर दी इक्वेशन 2 में से, तो क्या आ जाएगा आपके पास कि भाई A प्लस 6D इक्वल्स टू 700 माइनस कर दी 1 प्लस 2D इक्वल टू 600, तो आपके पास क्या है, माइनस कर दी तो क्या आ जाएगा 4D, ठीक है। कितना आ जाएगा 100, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, कितनी आ गई 25। A की वैल्यू चाहिए, किसी भी इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो तो क्या आ जाएगी, A प्लस 2D इक्वल्स टू 600, D की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये 50, 600 A प्लस, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550। तो ये आपके फर्स्ट ईयर का भी निकल गया, क्या निकल गया फर्स्ट ईयर, यानी A फर्स्ट ईयर को डिनोट कर रही है, तो A की वैल्यू आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो 10th ईयर की, यानी A10 चाहिए मुझे। A10 क्या होता है, जनरल टर्म में लिखे तो A प्लस 9D लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना है आपके पास 550 प्लस 9 इंटू कितना कर दो 25, कितना हो जाएगा 550, 25 9 जा क्या होता है 225, ठीक है। तो 5 लास्ट में 7 7, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है आपको, एस एन फाइंड करना है, यानी S7 चाहिए, SN इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, आपके पास सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। n की वैल्यू है 7, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी आई 550, एंड ये कितना n है आपके पास 7-1, और d की वैल्यू है आपके पास 25, ठीक है। कितना आया 7/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5 1, कितना आ जाएगा आपके पास 110, ठीक है। ये अंदर कितना बचा है यहाँ पे प्लस n माइनस यानी 6, 25 6 7-1 यानी 6, 25 जिग्जा कितना होता है 1 70 150, कितना हो जाएगा 25 सिक्सा होता है 150, ठीक है। तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, इसमें 150 ऐड कर दो, कितना हो गया 0 5 2 1, ठीक है। आप इसको कट भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी ऐड करो, ठीक है। आप इसको अगर 2 से कट करते हो तो कितना आता है 6, ठीक है। 20 5, ठीक है। 625 को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 7 से, क्या करना है भाई 625 है, 625 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आएगा 625 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, कितना आ जाएगा 4
4375 कितना आ जाएगा 4375। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रीव्यू देख लेते हैं वापस। आपने क्या 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 किया है यहाँ पर? सबसे पहले आपने क्या क्या जनरल टर्म्स से क्या निकाली है, यहाँ पर वैल्यूज निकाली है, फिर आपने उसको सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड में उसने क्या पूछा, A10 चाहिए जनरल टर्म से, वो भी सॉल्व कर लिया। SN के फॉर्मूला अपने पास पढ़ा था, N पढ़ा था, अपने सॉल्व कर लिया उसको। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कम से कम आपके 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आया होगा, कम से कम इतना तो आया ही होगा। ठीक है ना, ये आपके RBSC के प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी 3 के कितने मल्टीप्लाई आएंगे उसको क्या करना है, अपन को एडिशन कर देना है। ठीक है, क्या करना है, एडिशन कर देना। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्या लिखोगे, गिवन, गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5, मतलब आपके पास फर्स्ट 5 के क्या करने हैं, मल्टीपल करने हैं। तो फर्स्ट 3 आएगा, दूसरा आएगा 6, फिर 9 आएगा। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू अपने पास है। ठीक है, सम निकालना है। ठीक है, 5 मल्टीपल चाहिए तो 3 तो यही हो गए, फिर आएगा 12 और फिर आएगा 15। ठीक है, 3 मल्टीपल्स हो गए, क्लियर हो गया। तो ये लास्ट टर्म है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा देंगे SN के लिए। ठीक है, N कितना है, 5 है। ठीक है, A कितनी है, 3 है। लास्ट टर्म कितनी है, 15 है। अपॉन कर दो 2। ठीक है, कितना हुआ, 5 इंटू 18 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, तो 45। तो कितना आ गया आपके पास आंसर, 45। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आपको ऑड नंबर चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1, फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 49, 50 तो आएगा नहीं। ठीक है, कितना है 1,3, इनके बीच में गैप कितना कितना है, 2 का गैप है। कितना है, 2 का गैप है। तो डी कितना हो गया आपके पास, 2। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1। अपन को क्या चाहिए, फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, अपन को यहाँ पर लेकिन क्या नहीं पता है, एन नहीं पता है। सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 1, ए एन अपन को अभी नोन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि लास्ट टर्म कितनी है, 49 है। ठीक है, तो एन माइनस 1, मुझे एन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एन माइनस 1, डी अपने पास पड़ा है 2, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 उधर जाके 48 अपॉन 2 एन माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा, कट कर दे 24 एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25। कितनी आ गई आपके पास, 25। ठीक है, तो अगर एन मेरे पास 25 है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2 है। वैसे डी की नीड नहीं पड़ेगी, पर अपने पास एन भी पड़ा है इसलिए तो ए प्लस एल वाला लगा देंगे। तो एस एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एल एन अपॉन 2। ठीक है, ए कितना है 1, एल कितना है 49, एन कितना है अपने पास 25 अपॉन कितना है 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 25, नहीं डी कितना है अपने पास 2 है ये। ठीक है, तो कितना आ गया 625, कितना आ जाएगा 625। ठीक है, एन एन प्लस 1/2 फॉर्मूला होता है ऑड नंबर्स, एन प्लस 1/2 का। ठीक है, ये आपने नंबर सिस्टम में भी देखा होगा, सेम वही फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, फर्स्ट 40, तो यानी आपके पास एन की वैल्यू तो पड़ी है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी होगी, गिवन है इस क्वेश्चन में, एन की वैल्यू है आपके पास 40, डिविजिबल होने चाहिए वो 6 से। ठीक है, बस 40
इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, तो 6 तो पड़ा है आपके पास, उसके बाद कितना आएगा 12, के बाद कितना आएगा चलता रहेगा, ठीक है, अपन को उसको भी पूरा नहीं लिख। अपने पास और क्या क्या है, n 40 है, एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा 40, 2 इंटू 6 और प्लस n कितना है 40 माइनस 1 इंटू नेक्स्ट 6, ठीक है, तो 40/2 कितना आ जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6, ठीक है, कितना आ गया ये 20 आ गया, तो 20/6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 20 इंटू 246 कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 246 इंटू 20 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, इसका डबल कर दो, ठीक है, फिर पीछे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 492 कितना आ जाएगा 4920, कितना आ जाएगा 4920, इसका जस्ट डबल हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first 16 terms of an arithmetic progression is 728 and first term is 8, then find 20th term, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन आपके पास है n की वैल्यू 16, कितनी है 16 है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसने बोला है सम दे रखा है, यानी एस एन की वैल्यू आपको इसने गिवन दी है, यानी एस सिक्सटीन कितना है आपके पास 728, ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है उसने 8 दे दी, यानी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, ठीक है, आपको फाइंड करनी है 20th टर्म, क्या फाइंड करनी है 20th टर्म, यानी ए एन से रिलेटेड फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसने एस एन दे रखा है, तो एस एन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, अपने पास यहाँ पर जो जो वैल्यू है अपन वो पुट कर लेते हैं, ठीक है, n की वैल्यू पड़ी है कितनी है 16 है, 2 है, 2 इंटू 8 प्लस n-1, n की वैल्यू अपने पास 16 है, 16 माइनस 1, डी की वैल्यू अपने पास नोन नहीं है, क्योंकि अपन को एपी की वैल्यू नहीं पता है तो अपन डी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी, ठीक है, तो 8 16 प्लस 15 डी, ठीक है, तो ये 8 यहाँ पे डिवाइड पे कितना है 728 728 एंड 728, ये डिवाइड में चला जाएगा, 728 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा 16 प्लस 15 डी, ठीक है, तो 9 1, ठीक है, ये इसको 9 टाइम काटेगा एंड ये 1, ठीक है 9, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू में कितना बचा आपके पास 16 प्लस 15 डी, तो 91 माइनस 16 डी की वैल्यू आ जाएगी अपॉन में, ठीक है, 91 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, ठीक है 11, 11 में से 6 गया तो 5, 75, ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास बच जाएगी 5, कितनी बच जाएगी 5, डी की वैल्यू अपने पास 5 बच गई, अभी तक डी की वैल्यू आई अपने पास, अपन को क्या चाहिए, ए भी पड़ा है और डी भी पड़ा है, ए पड़ा है और डी पड़ा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं 20 टर्म, यानी मुझे क्या चाहिए ए प्लस
19D की वैल्यू चाहिए। ठीक है, निकाल सकता हूँ A20। ठीक है, A20, ए अपने पास है 8। ठीक है, 19 इंटू किससे कर दो आप, 5 से, तो कितनी आ जाएगी 103। ठीक है, कितनी आ जाएगी 103। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, जो वैल्यूज थी उसको गिवन लिया। गिवन रखने का क्या अपने पास अप्रोच होती है, ताकि अपन आइडिया ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला लगेगा वो कैसे लगाना है, तो अपनी अप्रोच क्लियर हो, तो अपन को ये पता लगेगा कि अब स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ा जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप के नंबर भी मिलते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें करनी जरूरी है। गिवन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, ये फॉर्मूला लिखोगे तो इसका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नंबर ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन तो आया ही होगा आरबीएससी में। ठीक है ना, तो अगर अपन इसको स्पेसिफाइड करके सारी चीज़ें निकालते जाएंगे तो अपन को मार्क्स भी कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना होता है, आपको सब चीज़ें लिखनी होती है, फॉर्मूला भी लिखना होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n - n² देन फाइंड इज 10 टर्म। ठीक है, अपन को 10 टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकालते हैं भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n टर्म्स दे रखी है। ठीक है, विजिबल है आपको क्वेश्चन ये। ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पर इसका पूरा बोर्ड यूज लेते हैं। ठीक है, विजिबल हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका जो मैंने वो फॉर्मूला बताया था एस एन वाला, के SN - SN-1 उसका यूज़ लेके करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको जनरल मेथड से यूज़ लेने का टाइप करोगे कि भाई जनरल एपी से निकाल लें, जनरल ऑफ टर्म से निकाल लें, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगी उसमें, वो सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता। ये जो फॉर्मूला आपको बताया बुक में ये स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आप जब आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल को पढ़ते हो तो उसमें ये फॉर्मूला क्लियरली लिखा हुआ होता है, तो उसका यहाँ पर यूज़ लेके इस क्वेश्चन में करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ये कम से कम 4 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है ना, 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन में आया था। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई एस एन क्या होता है, इसमें से अगर मैं SN-1 कर दूं, एस एन में से SN-1 करूं तो मुझे AN मिलता है। ठीक है ना, तो अपन को इसने बोली है कि भाई इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n - n² फाइंड द 10 टर्म। अपन को क्या चाहिए, A10 चाहिए, यानी A10 चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ पर 4n² दिया है आपको, -n² दिया है। 4n - n² क्या है, 4n - n²। तो an क्या आ जाएगा, 4n - n², फिर माइनस का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4n - 1 का स्क्वायर माइनस 4n - 1 और n-1 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, 4n - n², 4n - n²। यहाँ पर प्रीवियस टर्म क्या होगी, n-1 हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, n की वैल्यू अपन को इसने बोली है भाई 10 रखनी है, तो 10 रख दो, जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 10 रख दो। तो 4 - n² यानी 100 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 माइनस, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस फॉर्मूले का, ताकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करो जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो माइनस, ये क्या है यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81।
ठीक है, 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 माइनस 81। ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस का 100 माइनस 36 प्लस 81। ठीक है, और ये 40। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 36 136 और 81 प्लस 40 तो 1। ठीक है, और 48 प्लस 4 12। तो आपका आंसर आ जाएगा -50। क्या आ जाएगा -50। इनके बिटवीन माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -50। तो ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। क्या रहेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। ठीक है, इसको देख लो कितना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, आग से आ जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत अपने माइंड में रखना, ये वाला। ठीक है, इससे क्या होता है, ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन रेफरेंस बुक में जरूर दे रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर इन arithmetic progression if their sum is -3 and product is 8, find the numbers। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन जो आता है उसके लिए आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म का एक टॉपिक पढ़ाया था, सिलेक्शन ऑफ टर्म। यहाँ पर टर्म्स कितनी दे रखी है 3, तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ टर्म स्पेसिफाइड है 3 के लिए, वही आपको यूज़ लेना है। अदरवाइज आप कोई और टर्म्स यूज़ लेंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 3 टर्म्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले टर्म क्या लेंगे, ए, एक लेंगे ए प्लस डी और एक लेंगे ए माइनस डी। ठीक है, ये आपके 3 टर्म्स के लिए ये टर्म्स स्पेसिफाइड रहेंगी। ठीक है, इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस में आगे आते रहेंगे। ठीक है, इसने बोला कि सम करना है, सम कितना है भाई -3 है। ठीक है, तो आप ऐड कर दो सबको, ए माइनस डी प्लस ए प्लस। ठीक, तो डी और डी तो कैंसिल आउट हुआ, ये आया 3a, ये -3, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, अब इसने बोला प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट क्या है कि भाई ए माइनस डी मल्टीप्लाई हो गया ए प्लस डी मल्टीप्लाई हो गया ए, तो आपके पास कितना आया 8। इट इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी क्लियरली है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और बार कितना लिखा ए इक्वल टू 8। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो भाई -1 है तो रख दो 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इंटू 8। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस का। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई हुआ इससे, -1 प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर क्या है, उधर जाएगा तो 9। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लस -1 क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी +-1। 8 डी स्क्वायर प्लस माइनस का 1, तो डी स्क्वायर आ जाएगा 9, तो डी की वैल्यू आएगी आपके पास +-3। कितनी आ जाएगी +-3। +-3 क्यों आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। दैट्स वाई यहाँ पर 2 आंसर आएंगे आपके। ठीक है, एपी जो ये पूछ रहा है वो 2 बार आएगी। कैसे आएगी भाई, एक बार -3 के लिए आएगी और एक बार +3 के लिए आ जाएगी। तो आपके लिए ए तो -1 है, -1 है। ठीक है, एक बार ए प्लस डी है तो आपको एक बार क्या लेना है प्लस का 3 लेना है और एक बार माइनस का लेना है, तो आप माइनस का 3 लेंगे तो -4 एंड -2 आ जाता है। ठीक है, अगर आप प्लस का 3 लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2n -4, 2n -4। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। सिलेक्शन ऑफ, इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ है। तो आपको यही स्पेसिफाइड है, आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो जो टेबल बनाई थी उसके अंदर स्पेसिफाइड है कि अगर आपके बीच में डिफरेंस डी रहता है तो कितना आएगा, 2D रहता है तो आपको कैसे कैसे टर्म्स लेनी है। तो वहाँ पर a+d हो जाएगा, यहाँ पे 2D हो जाएगा, या -3D हो जाता है, ऐसे करके एक टेबल लिखाई थी। तो ये क्वेश्चन आता है, ये आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है, ये बोर्ड में आया था। तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो इस टाइप से आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म का टॉपिक एक इंक्लूड किया गया था उसमें, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म ऐसे सिलेक्ट की जाती है और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 या 4 मार्क का क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है। तो आगे और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उसके क्वेश्चन की टूवर्ड्स अप्रोच क्या रखनी होती है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़े रहिए। हम आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे और कैसे उनको सॉल्व करते हैं तो उसकी अप्रोच भी बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट कहीं कट ना हो जाए, ठीक है। कि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा और कट हो गए, आपने गिवन नहीं लिखा तो आपके क्वेश्चन कट हो जाते हैं। तो कुछ मार्क्स ऐसा होता है कि कट हो जाते हैं, आप करके तो अच्छे से आते हो और आप देखते हो कि आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, 95 आने चाहिए थे, 80 तक चले जाते हैं, तो क्या होता है कि आप कुछ टर्म्स आप लिख नहीं आते हो वहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो वो एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस मार्क के आता है और आपको उसमें क्वेश्चन में कैसे उसका आंसर देना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट फिक्स ही रहेगी, 3 या 3.5, वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो आपको पेपर भी कंप्लीट करना है और पेपर को चेक भी करना है, ठीक है ना। तो आपको ये थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस कम से कम आपको 2.5 आवर में कंप्लीट करने ही करने हैं, अगर आपके 3 आवर का पेपर है, ठीक है। अदरवाइज आप चेक कैसे करोगे कि आपके कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया, ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी। तो आपको चेकिंग का भी एक टाइम पीरियड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। हम आपको और अच्छे बेहतर वीडियो बना के बताएंगे कि क्या आपको क्वेश्चंस में अप्रोच रखनी चाहिए। थैंक यू।